नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहन। समाजवादी पार्टी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच किस तरीके से 36 का आंकड़ा है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के चुनाव में जब मात दी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो अपनी सीट नहीं जीत सकते हैं वो स्टूल मिनिस्टर ही ठीक हैं। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान भी लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मिनिस्टर बताती रही। और अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए खबरें ये आ रही थी हाल फिलहाल में कि वो एक बार फिर से संगठन में भेजे जा सकते हैं और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, वो उप मुख्यमंत्री पद पर ही हैं और भूपेंद्र सिंह चौधरी को अब यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बना दिया, जिसके बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन पर तंज कसा है और कहा है कि जल्द ही सिराथू सीट से आपको मात देने वाली पल्लवी पटेल एक आईना भेंट करेंगे जिसमें आप सच देख सकेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, जो कि लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, उन्होंने कहा कि जल्दी ही पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य को आईना दिखा देंगी। आपको बता दें कि हाल ही में दावा किया गया कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, यानी 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। उनके इसी दावे पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तंज कसा, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी खूब कमेंट किया। आपको बता दें कि आईपी सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, खुद अपनी लोकसभा सीट भी हार गए, मार्च 2022 में अपना विधानसभा चुनाव तक हार गए, दया दिहाड़ी पर कैबिनेट मंत्री बने, कागजी उप मुख्यमंत्री हैं। बहुत जल्द आपको सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी एक आईना भेंट करेंगी जिससे आप आत्ममंथन कर सकेंगे। अब जब आईपी सिंह ने ये बयान दिया तो उसके बाद से लगातार इस पर कमेंट्स भी आने शुरू हो गए। तमाम यूजर्स ने कहा कि अखिलेश यादव भी हैं इसी में, वो भी तो हारे हुए हैं 14, 17, 19, 22 और आजमगढ़ की लोकसभा सीट तक भी उन्हें फिलहाल गंवानी पड़ गई। तो इस तरीके से तमाम कमेंट्स भी आने लगे। तो वहीं आपको बता दें कि आईपी सिंह लगातार कमेंट करते रहते हैं बीजेपी पर, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी अक्सर टिप्पणी करती रहती है। उन्हें कभी स्टूल मिनिस्टर कहती है तो कभी आईना दिखाने की बात कहती है, कभी ये कहती है कि वो रहम पर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार जवाब देते रहते हैं। अभी हाल में आपने सुना होगा कि जब विधानसभा में भी तू तड़ाक तक भाषा पहुंच गई थी और अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऐसे शब्द बोले थे कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बर्दाश्त नहीं हुआ था और उन्होंने भरी विधानसभा में अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से उन्हें निश्चित तौर पर इस कमेंट के बाद उत्तर जरूर देगी। लेकिन आप सुनिए किस तरीके से अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को अपशब्द कहने और गलत वर्ड प्रयोग करने पर विधानसभा में लताड़ लगाई थी। मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन डाला है तो पिताजी ने क्या बात है? को तैयार ये बोल रहे हैं सेफई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सेफई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तू मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना,
बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और ये सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना, नहीं हमें जो स्वीकार करना होगा वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी। लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने